Okay, so here we are with the reading. Hmm? But yeah, I'm really impressed by the kind of comments which I read in the comment section. I'm really impressed. और कितना बड़ा रियलिटी चेक मिला आपको आज, है ना? तो एवरी वन ऑफ यू आर लाइक ओ माई गॉड, अब तो सब कुछ खुलने वाला है। तो एवरी वन ऑफ यू, ईच वन ऑफ यू जिसने भी कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स डाले हैं, एक्नॉलेज किया है। किस बात को एक्नॉलेज किया है आप सब जानते हैं। व्हाट वाज दैट? यस, फ्रेंड्स हैं, ग्रेट फ्रेंड्स हैं, बॉन्डिंग अच्छी लगती है, फ्रेंड्स फॉर एवर है, बट नथिंग बियॉन्ड दैट। ऑलमोस्ट एवरी सिंगल पर्सन ये ही लैंग्वेज और ये ही उनकी राइटिंग थी कि यस, दे आर फ्रेंड्स, वी लव देम एज फ्रेंड्स एंड देयर इज़ नथिंग बियॉन्ड दैट। तो रीडिंग के वक्त क्यों आप लोग इतने परेशान हो जाते हो? एंड वाई यू गाइस स्टार्ट फाइटिंग विथ ईच अदर? So it's not about these people, it's not about their bonding, it's about that you guys are actually playing as rivals. आप फैंडम की राइवलरी चलती है ना? तो ऐसा मत करो। एंड बहुत स्पॉटिंगली आपने आज का ये सेशन जो है उसको कमेंट सेक्शन के ज़रिए आपने जो कमेंट्स के ज़रिए जो आपने कमेंट सेक्शन में अपना इनपुट डाला है, उससे वन थिंग आई कुड गेस कि बहुत मेच्योरिटी लेवल भी आपकी बढ़ गई है और बहुत सही तरीके से आपने उसको बहुत स्पॉटिंगली भी लिया है और रियलिटी को एक्सेप्ट भी किया है। तो कूडोज टू ऑल ऑफ यू। यस, तो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड चेंज इन यू। तो अब एक काम करते हैं। एक्चुअली मन तो मेरा कर रहा था कि मैं रीडिंग स्टार्ट करूँ तो सबसे पहले ये बोलूँ, अरे आप लोग सबके पैर कहाँ हैं? बताओ ना, आप लोग के पैर कहाँ हैं? अरे आपकी जूते का साइज़ नहीं मैं पूछ रही हूँ, पैर कहाँ है जब मैं पूछ रही हूँ तो अरे मैं आपके पैर छूना चाहती हूँ या यार इतनी मेच्योरिटी की बात मैंने एक्चुअली एक्सपेक्ट नहीं की थी। छू लेती हूँ मैं आज आप लोगों के पैर। वाह वाह, कमाल हो गया आज तो, आप लोगों ने सच में कमाल कर दिया। बेहतरीन लगा मुझे आप लोगों का रिस्पॉन्स। और यस, अब आसानी से मैं रीडिंग लूँगी और ट्रूथफुल रीडिंग भी लूँगी क्योंकि मुझे समझ में आ गया है मेच्योरिटी लेवल अभी काफ़ी अच्छी है आपकी और आप सारा का सारा सच जो है वो बहुत पॉजिटिव वे में उसको एक्सेप्ट करोगे। ठीक है ना? तो चलो रीडिंग तो शुरू कर लेते हैं। और हालांकि वी ऑल नो दीज गाइज दे आर प्लेस्ड इन ईच अदर्स कंपनी, ईच अदर्स लाइफ एज फ्रेंड्स, सबको पता है, राइट? तो एक काम करेंगे, साइमल्टेनियसली तो मैं रीडिंग ले रही हूँ, उसमें सिर्फ एक चीज़ का खुलासा हम करेंगे और उसके बाद इंडिविजुअल रीडिंग होगी इनकी। ओके, तो आर दीज गाइज प्लेस्ड इन ईच अदर्स कंपनी एज फ्रेंड्स और मोर देन फ्रेंड्स, ये ज़रूर देखेंगे। तो अभिशा इधर, एल्विशा इधर, ठीक है? रीडिंग को बहुत ध्यान से सुनिए। एंड यस गाइज, दिस इज सुमन, योर ओन टैरो कार्ड रीडर, एंड आई वेलकम you back to my channel, Tarot Fragrance Suman. So as I always say, before you begin watching the reading, you need to have that trust and faith in the reader, in the reading, in the universe, and also in yourselves. So with that same trust and faith, you have to watch the reading. ट्रस्ट और फेथ का होना बहुत ज़रूरी है गाइस। आपको पहले तो टैरो कार्ड्स पे रहना चाहिए ट्रस्ट, टैरो रीडर पे होना चाहिए ट्रस्ट, और ख़ुद पे भी होना चाहिए, है ना? तभी ये जुगलबंदी जो है बहुत सही बैठती है, नहीं तो नहीं बैठती है। स्पॉटिंग रहना है। कुछ भी चीज़ अगर आपको आपके कपल का कहीं ना कहीं किसी दूसरे कपल से कम दिखता है तो प्लीज़ अपना रेपरकशन मत मेरे को दिखाना, ठीक है ना? बहुत स्पॉटिंगली आपको लेनी है रीडिंग। तो फर्स्ट मैं यहाँ अभिषा का ले रही हूँ एंड यहाँ एल्विशा का ले रही हूँ। तो देखते हैं अभिषा कपल, ये जो जोड़ी है ये कितनी सच्ची या फिर कितनी झूठी है। तो ये कितनी रियल या कितनी फेक है? कई बार आंसर
एक कार्ड में मिल जाता, कई बार आंसर 2 कार्ड में मिलते हैं, कई बार आंसर 2 3 4 5 कार्ड्स भी लो तो भी नहीं आते हैं, तो और कार्ड्स लेने पड़ते हैं। ओके, तो ये जिक्सॉ पज़ल जैसा होता है ये रीडिंग। जैसे आपको मालूम है जिक्सॉ पज़ल कैसा होता है, ये एक आया है पीस, उससे मैच करता हुआ पीस आना चाहिए तब जाके बनता है ना, इसलिए ये रीडिंग ऐसी होती है। कई बार सिंगल कार्ड में ही आंसर आता है, कई बार 10-12 कार्ड भी ले तो आंसर नहीं आता है। तो लेट अस चेक आउट अभिशाज हाउ फेक और हाउ रियल दीज टू आर। दिस इज अभिषाका and this is Elvishaka. So how fake or how real Elvishas are? देखते हैं सिंगल कार्ड में आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, अभिषा 9 of swords. I'll explain to you. Okay, Elvisha 8 of swords. आपको समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पे एक्चुअली देखा जाए तो यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है मैं बता सकती हूँ, किसका पॉजिटिव है किसका नेगेटिव है बता सकती हूँ, लेकिन भाई मेरे दोस्त पिक्चर तो अभी बाकी है, तो ऐसे कैसे मैं एंडिंग अभी से सुना दूँगी, राइट। लेकिन आपकी टैरो रीडर को पहले ही समझ में आ गया है कि कौन सा पॉजिटिव वाला आंसर है और कौन सा नेगेटिव वाला, पर आप छोड़िए वो सारी बातें, ठीक है, आपको डिटेल में सब कुछ मिलेगा। ओके, तो अभिषा 9 ऑफ सॉर्ट्स क्यों आया? 9 ऑफ सॉर्ट्स आया है इनका। ओके, ये रिग्रेटफुल है। सो व्हाई दीज गाइज आर रिग्रेटिंग? ओके, पहला पॉइंट, ठीक है। सेकंड, ये अगर रो रहे हैं पछता रहे हैं किसी बात को लेके, इन्हें लग रहा है कि कोई गलती हो गई, ओके, नींदें नहीं आ रही है रात को, कुछ चीज़ खा रही है, तो क्यों खा रही है इसका रीज़न आपको भी पता होना चाहिए। नहीं पता है तो काय के उनके फैंस हो यार आप लोग। क्या खाक हो आप उनके फैंस? खाक हैं आप उनके दीवाने? खाक हैं आप उनके फैंडम में से एक कोई? नहीं, खाक। लानत है, मैं तो फिर बोलूँगी। तो यस, किस बात को लेकर इन्हें ऐसा फील हो रहा है? क्यों ऐसा लग रहा है कि इनसे कुछ मिस्टेक हो गई, कोई गलती हो गई? क्यों नहीं रातों को नींद नहीं आ रही है? क्यों परेशान हो रहे हैं? क्या ऐसी मिस्टेक हो गई इनसे? गॉट माई पॉइंट। मैं देखती हूँ आप में से कौन है जिसको ये आंसर पता है। ओके, यू कैन राइट डाउन। सी द मोमेंट यू ओपन द वीडियो and the moment you feel that something is hitting you, something is, not exactly bothering you, but you feel that okay, I have come up with the answer. So don't wait for the reading to finish. You can write down the answer in the comment section immediately. बिल्कुल एकदम से लिखिए, क्योंकि कई बार आंसर क्या होता है हमारे दिमाग में आता है लेकिन कुछ वक्त के बाद वो आंसर दिमाग से निकल जाता है। तो मेरे को लिख के बताइए क्यों ये इस एनर्जी में है। एल्विशास 8 ऑफ सॉर्ट्स। 8 ऑफ सॉर्ट्स का मीनिंग आप में से बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पता है, राइट। अब इसके कई सारे मीनिंग है, इसके भी भाई साहब बहुत सारे मीनिंग है, लेकिन एक क्लियर कट मीनिंग यहाँ दिखाई दे रहा है और जो बहुत एविडेंट है, बहुत ऑब्वियस सा आंसर ये है इसका मीनिंग, लेकिन इसका नहीं है ऑब्वियस। ओके, तो नाउ दिस गाय मे बी देयर आर 2 टाइप ऑफ फीलिंग्स दैट आई कैन टेल यू अबाउट 8 ऑफ सॉर्ट्स। ओके, माय गॉड, ओके, आई एम ओके। यहाँ पर मैं फंस गया हूँ क्या? नहीं फंस गया हूँ, ये भी हो सकता है। ओ माय गॉड, मैं इनकी यादों में इतना खोया हूँ, इनको लूज़ करने से मैं डरता हूँ। तो दोनों का ये मानना है, लूज़ करने से एक दूसरे को डर रहे हैं या फिर फंस चुके हैं इस रिलेशनशिप में। क्या हुआ है? आज तो टोटल टैरो रीडिंग क्लास हो रही है बॉस, और वो भी फ्री में। लाखों की ट्रेनिंग आपको फ्री में मिल रही है आज। कितनी बड़ी बेवकूफ़ हो सुमन तुम। अरे यार, आप लोग के प्यार में क्या पैसा देखना। तो इतने लोगों की परेशानी मैंने देखी यार। सम ऑफ यू आर रियली सो मच इनटू दीज गाइज
कि you have actually taken it so personally कि the way you when you write your comments in the comment section and when I read them it's like okay आपकी लाइफ इन्हीं लोगों के आजू बाजू रिवॉल्व हो रही है क्या? इतनी परेशानियाँ? तो डोंट बी परेशान। ओके, सब जन अपनी अपनी लाइफ लिखवा के आए हैं, अपने हिस्से की खुशियाँ और अपने हिस्से के गम लिखवा के आए हैं जो आप और मैं नहीं कम कर सकते। वो उन्हें ही कम करने हैं या ज़्यादा करने हैं, हम लोग नहीं कर सकते कुछ। तो प्लीज़ अपने आप को रिस्पॉन्सिबल होल्ड भी मत करिए। और दूसरी बात, इनकी लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा उसके बारे में ज़्यादा मत सोचिए। ओके। तो ये बंदे क्या सोच रहे हैं यार, दोनों भी चीज़ें हो सकती है। हालांकि इधर भी दोनों चीज़ें हो सकती है, भई हमने एक्सप्रेस करनी चाहिए, प्यार मोहब्बत करना चाहिए, लेकिन नहीं हो पाया, राइट। गलती हो गई, अगर ऐसी गलती नहीं करते तो आज शायद वो मिल जाता जो जिसकी चाहत है, राइट। इधर खो दिया एक दूसरे को तो क्या होगा, जिएंगे कैसे, जिए तो जिए कैसे तेरे बिना वाली बात। या अरे यार अब तो फंस गए, मोहब्बत हो गई लेकिन कर नहीं कुछ सकते हैं इनसे, अलाउड ही नहीं है। फिर क्या करेंगे उस दिल का जो मानता ही नहीं। तीसरा, अरे ये क्या हो गया भाई, फंस गए, अब निकलेंगे कैसे यहाँ से। तो आदमी फंसता कब है, मुझे ये बताओ। जब उसमें से निकलना आसान नहीं होता है तब फंसता है, राइट। देखा जाए तो अगर आप मुझे इन्हीं दो बात से पूछोगे कि इन लोगों के एक दूसरे के लिए फीलिंग्स है, तो हाँ भाई है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। फीलिंग्स हैं, लेकिन सबके, इन तीनों के अपने अपने लिमिटेशंस हैं। इन तीनों के अपने अपने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किसी न किसी हिसाब के कमिटमेंट्स है, नॉट ओनली टूवर्ड्स ईच अदर बट टूवर्ड्स अदर पीपल ऑल्सो, राइट। इसी वजह से ये लोग इतने परेशान है। ये सॉर्ट्स की एनर्जी जो है वो मेंटल एनर्जी को बताती है। बात समझ में? यहाँ पे आपको कप दिख रहा नहीं, कॉइन दिख रहा नहीं, वांट्स दिख रहा नहीं। तो वांट्स पैशन है, कप इमोशन है, पेंटिकल्स क्या है, स्टेबिलिटी, कंसिस्टेंसी, कमिटमेंट, बहुत सारी बातें होती, बहुत। इनमें से कुछ नहीं, यही क्यों आया भाई इनका। आप ऐसी हालत में क्यों बातें हो, पहले मुझे ये बताओ। सोचते कब हो आप बहुत ज़्यादा? मेरे को आप बताओ कि आप किसी रैंडम पर्सन के बारे में सोचते हो क्या, या ऐसे पर्सन के बारे में सोचते हो जिनके लिए आपको कोई ख़ास फीलिंग नहीं है, जो आपकी लाइफ में उनका होना नहीं होना कोई मायने नहीं रखता, तो आप उनके बारे में सोचोगे क्या? नहीं सोचेंगे भाई। जो मायने रखता है, पर्सन हु values you value them, okay, their presence is important in your life, okay. You miss them, if they are not there you miss them, you want them, okay. You cannot come out of their memories, you are like वो नहीं है तो समथिंग इज़ मिसिंग। तो आप सोचते हो बार बार बहुत सारी बातें। तो मतलब क्या है, मतलब ये है कि फीलिंग्स तो है भाई, फीलिंग्स हैं, फीलिंग्स तो इनको है, इसमें कोई शक नहीं है, राइट। यहाँ पे क्या हो रहा है कि इनको डर है क्योंकि इनका कंपेटिटर है, और इनको ऐसा लग रहा है अरे मैंने कुछ बोल के गलत कर दिया यार, तो अब मैं ये रिलेशनशिप को सिर्फ एक ही तरीके से व्यू कर सकता, एक्सप्लोर नहीं कर सकता। इसलिए ये बात है इन दोनों में। पर इनमें अगर ये कमिटेड कहीं है तो इन्हें डर लगेगा कि अगर मैं कमिटेड हूँ तो ये जो बॉन्डिंग है ये टूट सकती है मेरी, और मैं बॉन्डिंग तोड़ना नहीं चाहता हूँ। ये बॉन्डिंग दुनिया पसंद कर रही है, राइट। तो कहीं ऐसा ना हो कि ये इधर चले जाए, और ये अरे मैं तो ऑलरेडी बोल चुका हूँ कुछ ऐसा, या हम लोग बोल चुके हैं कुछ ऐसा। वो वाली एनर्जी इतनी क्लियरली डिपिक्ट हो रही है, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ।
I love my tarot cards. They are so supportive and so clearly they tell you the story. तो ये है इनके एक्चुअली रिलेशनशिप स्टेटस की अंदर की कहानी, इनके फीलिंग्स जो हैं एक दूसरे को लेके, ये वही है। खैर और भी देख लेते हैं हम। मैं आपको इंडिविजुअल इन लोगों की रीडिंग दूंगी। मैं अभी सिर्फ ये ऐसे दे रही हूँ आपको ताकि आपको डिफरेंस समझ में आए। Three of Swords. The reason behind being in this energy is that there's presence of other people in their life. You can also call it as a third party, okay? And you can also call it as there's lot of वेटिंग एनर्जी भी है, थर्ड पार्टी भी है, यहाँ पे चॉइस वाला भी ऑप्शन है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ओके? कंपटीशन भी है, राइट? तो इसी वजह से ये एनर्जी इसमें आई हुई है, 9 ऑफ सॉर्ड्स में दिखाई दे रही है। एल्विशा, वाओ, ओके। तो इनका कमिटमेंट फैमिली वालों से है, फैमिली वालों के ऊपर डिपेंड करता है इनका। इफ़ दे वांट टू कमिट टू ईच अदर, दे डोंट हैव दैट फ्रीडम, यू नो, टू टेक डिसीजन and to give commitment to each other. For that they have to depend on their family people, on their respective families, and at the same time they don't want to disappoint their families even if they are feeling this way. ये मिररिंग वाली एनर्जी है, ट्विन फ्लेम की एनर्जीज है जिसको बोलते। आई डोंट नॉर्मली यूज़ बड़ा बड़ा वर्ड्स लाइक ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट्स, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है हम नॉर्मल इंसान की तरह ही रहेंगे तो बहुत बड़ी बात है। ये सोलमेट्स और ट्विन फ्लेम्स जैसे फैंसी टैग्स मैं यूज़ नहीं करती हूँ। दे आर टू हैवी वर्ड्स टू एक्चुअली, यू नो, टू ऑनर देम। ऑनर नहीं कर पाओगे आप ये हैवी टैग्स को, राइट? हम लोग उतने बड़े स्ट्रॉन्ग एनर्जी वाले लोग नहीं हैं, है ना? तो नॉर्मल इंसान ही रहेंगे तो बहुत है। तो ये मिररिंग वाली एनर्जी एक जैसा सपोज फील भी करते हैं, तो डरते हैं कि ये इंडिविजुअली कुछ अपना डिसीजन नहीं ले पाएंगे, ये डिपेंडेंट रहेंगे फैमिलीज के ऊपर। ये वाली बात है। ये 3 है आया, 3 ऑफ वॉन्ड्स, ये 4 ऑफ वॉन्ड्स। ये इंतज़ार में है, इनको पता है फीलिंग्स हैं। दोनों ने भी अगर कभी एक तो कहता नहीं है, एक आंखों से ही सब कह देता, और एक की आंखें शर्माती नहीं बोलते वक्त कुछ, यानी बेबाक बोल देती है ये, है ना? बस यही डिफरेंस है इनका। तो इनको ये वेटिंग में है, ये सोचते हैं मेरा भी कुछ दूसरा अगर तरीका होता बात करने का तो शायद ये वेटिंग में एनर्जी में नहीं रहता, राइट? या नहीं रहते, हम इनको कॉम्बिनेशन में भी ले रहे हैं तो ये वही बात है। और यह सब कुछ होते हुए भी डर है, एक दूसरे को खोने का भी डर होता है इसमें, और फिर वो फ्रीडम नहीं है डिसीजन लेने का। इवन इफ दे आर फीलिंग दिस वे ऑल्सो, दे डोंट हैव दैट फ्रीडम टू टेक डिसीजन ऑन देयर ओन। दे आर डिपेंडेंट ऑन देयर फैमिली पीपल, दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर पीपल, दे डोंट वांट टू मेक एनीवन अनहैप्पी। ये वो वाली एनर्जी आ रही है यहाँ। तो एक बात की तो आप लोगों को खुशी होनी चाहिए कि बिल्कुल ही ऐसा नहीं है कि दे आर फीलिंग लेस टूवर्ड्स ईच अदर। नो, देयर आर फीलिंग्स, ओके? देखो यार, वन मोर टाइम आई विल जस्ट लाइक टू काइंड ऑफ रिक्वेस्ट यू गाइस कि प्लीज़ रीडिंग को पर्सनली बिल्कुल मत लीजिए। रीडिंग को सिर्फ एंटरटेनमेंट का एक ज़रिया समझ के इंजॉय करिए। और हर एक को अपनी अपनी लाइफ की जर्नी है, इंडिविजुअली ही करनी पड़ती। हम सब जो हैं वो एक दूसरे के साथ हैं, लेकिन एक दूसरे की लाइफ का हिस्सा नहीं है हम लोग। हम सिर्फ हम सफ़र हैं एक दूसरे के, ओके? एक साथ हैं जर्नी में, लेकिन जर्नी सबकी अपनी अपनी रहती है। तो आप और हम किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए
सबको अपना अपना कर्मा करने दो और अपने कार्मिक जितने भी डेट्स हैं यही ख़त्म करके अगली लाइफ के बारे में सोचने का मौका देना चाहिए, राइट। क्योंकि अगर आप फोर्सफुली कुछ करने की बात करेंगे इनके लाइफ में तो फिर इनकी कर्मा ख़राब करोगे आप। डोंट डू दैट, ओके। नाइस कार्ड, ओके। देखो अब कहानी ख़त्म हो गई। आई टोल्ड यू ना, आंसर आ गया। ओके, आई गॉट द आंसर इन द थर्ड कार्ड फॉर बोथ ऑफ देम। तो ये अपना फ्रीडम पसंद करते हैं, ओके। ये आपको दिख रहा है दिस घोड़ा एंड ऑन टॉप ऑफ द घोड़ा देर इज ओनली सिंगल पर्सन सिटिंग, ओके, एंड देर इज दिस सन शाइनिंग very brightly, okay, very happily and shamelessly, very confident, shamelessly confident. Why? Because इनको अपनी खुद की इंडिविजुअल जो लाइफ है वो जीना ज़्यादा पसंद है। अकेले बहुत मस्त हैं, तो ये डिपेंडेंट नहीं है एक दूसरे के ऊपर, ओके। एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ये जर्नी अकेले ही घूम रहे हैं, खुश हो रहे हैं, ओके। तो यहाँ पर इन लोगों की बॉन्डिंग जो आपको दिख रहा है ये डिपेंडेंट नहीं है एक दूसरे के ऊपर। अगर ऐसा होता ना तो ये 3 ऑफ वॉन्ड्स नहीं आता यहाँ पर। आप बात समझ में आ रही है आपको? नहीं आता ये। इसी से समझ में आ रहा है कि इनके अलावा भी और हैं इनके लाइफ में, ठीक है। तो अगर आप सोचोगे अभिषेक की लाइफ में मनीषा है और कोई नहीं है तो ये गलत है, और मनीषा की लाइफ में अभिषेक है और कोई नहीं है तो ये गलत है इनके लाइफ में, ओके। इनके अलावा यहाँ ट्विन फ्लेम वाली जो जर्नी है ये मिररिंग वाली एनर्जी होने के बावजूद भी यहाँ कमिटमेंट नहीं होगा। तो ये एज फ्रेंड्स इंजॉय करेंगे, और क्योंकि इन लोग ने कभी ऐसा कुछ डिक्लेयर नहीं किया, दे आर ऑलवेज लाइक दे आर क्लियर विथ देयर रिलेशनशिप, क्या कि फ्रेंड्स है। तो यहाँ पे इनको एक फ्रीडम है, वो फ्रेंडशिप में फ्लर्टिंग भी कर सकते हैं, इंजॉय भी कर सकते हैं, और कमिटमेंट नहीं रहेगा। तो फ्री और इजी गोइंग फ्रेंडशिप जिसमें फ्लर्ट सब आता, तो इसीलिए इनकी एनर्जी ऐसी आई हुई है, ओके। तो दे विल नॉट लाइक टू गेट स्टक और बी ओनली इन दिस रिलेशनशिप बाय गिविंग कमिटमेंट, नहीं। तो इसीलिए ये फंसना नहीं चाहते, कोई कमिटमेंट देना नहीं चाहते हैं एक दूसरे को। In spite of having this kind of an energy towards each other, ये ऐसा ही रखेंगे, ओके। और ये अकेले ही रहना पसंद करेंगे, इंडिविजुअली। फ्रेंड्स रहेंगे, देखो 3 है ना, तो ये भी है, कोई और भी हैं तो ये भी रहेंगे इन लोगों की लाइफ में एक दूसरे, मतलब अभिषा विल बी टुगेदर, बट अभिषा के अलावा इनके और भी दोस्त यार सब रहेंगे, ओके। इजीली यहाँ पे आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रहा है, राइट। और यहाँ पे कमिटमेंट में नहीं आना चाहते हैं वो, इसलिए ये आई एनर्जी। दे डोंट वांट टू बी इन अ कमिटेड रिलेशनशिप, ओके। ऑल्दो दे फील दैट अगर ऐसा हो जाता तो कितना अच्छा होता, बट नहीं रहना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी में रहना चाहते हैं, इन एंड आउट वाली, ओके। लाइट हार्टेड फ्लर्टेशियस एनर्जी, ओके। वक्त मिला, साथ में रहे, खुश होए, फिर दोबारा कभी ऐसी फीलिंग आई तो दोबारा से वैसे, ऐसी वाली एनर्जी है, ओके। तो या फ्रेंड्स आप कह सकते हैं इनको, फ्रेंड्स विद बेनिफिट यहाँ कह सकते हैं। यहाँ पे फ्रेंडशिप में फ्रीडम है, यू आर फ्री टू बी फ्रेंड्स विद अदर पीपल ऑल्सो, ये है, राइट। अब एक काम करते हैं हम, आई डोंट नो कितनी रीडिंग ये आप लोगों को समझ में आई या ना आई, मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है आपको। और रहा सवाल ये रिलेशनशिप फेक है या रियल है, जो हम कह रहे थे ये टैग्स, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप ये कह रहे कि भाई अभिषा है एल्वेशा नहीं है, या एल्वेशा है अभिषा नहीं है,
तो भाई है दोनों, अभिशा भी है, एल्विशा भी है, लेकिन ये सिर्फ फ्रेंड्स हैं, या फ्रेंड्स विद बेनिफिट कह सकते हैं थोड़ा बहुत। थोड़ा यहाँ फ्रेंड्स विद बेनिफिट का क्या मतलब हुआ? यहाँ फ्रेंड्स विद बेनिफिट का मतलब कि हाँ, यू हैव दिस फ्रीडम टू बी इंजॉइंग विथ ईच अदर, फ्लर्टिंग विथ ईच अदर, ये वाला फ्रीडम है इनको। और इनको क्या फ्रीडम है? यू आर फ्रेंड्स, बट यू आर फ्रेंड्स not only with each other, but you have this freedom to be friends with other people also। बात समझ में आई? तो ये है इन लोगों की कहानियाँ, इन लोगों की सच्चाई, या इन लोगों की रियलिटी। बात समझ में आई? ओके, सो इनकी डिटेल्ड रीडिंग जो है, जिसमें हम इनकी रिलेशनशिप स्टेटसेस देख लेंगे अगले वीडियो में, और रीडिंग भी इन लोगों की इंडिविजुअली होगी। ओके, सो विद दिस आई रैप अप माय रीडिंग हियर and I'll catch you again. Until then, guys, please do take very good care of yourselves. Bye bye.